हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले कुछ केमिकल कंपनीज के जो है रिजल्ट आज पेश किए गए और उन रिजल्ट्स में सबसे मेन जो शेयर है केमिकल की एक दिग्गज कंपनी श्रीराम फाइबर्स लिमिटेड, यानी कि आप प्यार से जिसको एसआरएफ बोलते हैं। तो एसआरएफ के शेयर्स के अंदर तो देखिएगा आज 2200 के लेवल टूट गए, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो वहाँ से एक लर्निंग थी वो हमें देखनी थी कि जो एसआरएफ है वो 3 सेगमेंट्स के अंदर बेसिकली काम कर रही है। उसमें सबसे जो मेजर सेगमेंट है वो केमिकल का है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वो टेक्निकल टेक्सटाइल बिजनेस है, जो भी एक स्पेशलाइज्ड बिजनेस है। और उसके अलावा तीसरा एक पैकेजिंग बिजनेस है, जो जनरली एक साइक्लिकल बिजनेस है। तो हमें यहाँ देखने के लिए मिला कि आज एसआरएफ के जो रिजल्ट हैं वो अगर हाल फिलहाल के दिनों में अगर हम देखें, पिछले अगर 1.5-2 साल का आकलन करें तो मार्जिन वाइज, सेल्स वाइज, प्रॉफिट वाइज एक डी ग्रोथ दी है। और वो जो डी ग्रोथ है वो एंटीसिपेशन से ज़्यादा है। हालांकि ये तो था कि भाई केमिकल थोड़ा सा अच्छा नहीं करेगा, पैकेजिंग ने काफ़ी ख़राब किया है। तो जो पैकेजिंग कंपनीज बाकी अभी जिनकी अभी रिज़ल्ट आने की सिलसिला शुरू नहीं हुआ है, तो वो जो रिज़ल्ट आएंगे वहाँ पर एक संदेश हमें मिल रहा है कि जो पैकेजिंग कंपनीज़ हैं, जितनी भी पैकेजिंग कंपनी है, चाहे वो कॉस्मो फर्स्ट है, ईस्टर इंडस्ट्री है, जिंदल पॉलीफिल्म्स है, यूफ्लेक्स है, या पॉलीप्लेक्स जैसी जो कंपनियां हैं, वहाँ पर इसके अलावा भी कुछ गरवारे का भी एक है। और इस तरीके से एक जो है जी ग्रुप की भी कंपनी एसएल प्रोपैक लिमिटेड, अभी तो नाम बदल गया उसका। तो इस तरीके की जो कंपनीज हैं वहाँ पर हमें लग रहा है कि मार्जिन्स के ऊपर प्रेशर आएगा। और एसआरएफ में सबसे ज़्यादा पैकेजिंग वाले बिजनेस में जो है टेंशन थी। केमिकल के मार्जिन्स ख़त्म हो रहे हैं, तो जो केमिकल्स के अंदर भी जो कंपनियां हैं वो भी मुझे लगता है आगे चल के ख़राब रिजल्ट देंगी। और एग्रो केमिकल्स में तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हाल है। आज शारदा क्रॉपकेम के भी जो रिजल्ट्स थे वो हमने देखे, तो वहाँ पर वो लॉस में चली गई वो कंपनी, जबकि पिछले क्वार्टर में सुपर डुपर प्रॉफिट उसने रिपोर्ट किए थे। हालांकि उसका एक बहुत बड़ा बिजनेस जो है ट्रेडिंग वाले बिजनेस से जो है रिलेट करता है। बट कुल मिलाकर जो बाजार के अंदर अभी हो रहा है, यानी कि ऊपरी लेवल पर जो बाजार अटक रहा है, यहाँ पर जो मतलब हमें ये समझ में आ रहा है वो यही आ रहा है कि बाजार ये देख रहा है कि भाई जो रिजल्ट आ रहे हैं, और मैं जहाँ आके खड़ा हो गया उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। मैं तो ऊपर आके खड़ा हो गया और रिजल्ट कुछ आ ही नहीं रहे। तो ये पूरे ब्रॉडर मार्केट के अंदर भी अगर हम देखें तो रिजल्ट जो है वो उम्मीदों से खराब आ रहे हैं ज़्यादातर कंपनीज में। लेकिन बाजार ऊपर की तरफ है, तो बाजार कह रहा है भाई मैं चलूँ किसके दम पे, रिजल्ट तो दो। और जिन कंपनीज के रिजल्ट आ रहे हैं उनमें लोअर बेस की वजह से आपको ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट तो दिख रहा है, लेकिन वहां पर भी ऐसा लग रहा है जैसे पीक आउट हो रहा है। तो ये जो चैलेंजेस हैं ये बाजार को जो है लग रहे हैं। और ऊपरी लेवल से एक सेलिंग हुई है। आज निफ्टी ने 19,690 एक अहम लेवल था मेरे लिए, जहाँ पर ये अच्छी सपोर्ट भी ले रहा था। और जब बाजार चले थे नीचे से ऊपर की तरफ, तब यहाँ पर हमें लग रहा था, क्योंकि ये अगर आप ये ग्रीन कैंडल देखें तो इस ग्रीन कैंडल के अंदर जो आज से 4 या 5 सेशन पहले की थी, तो उस ग्रीन कैंडल में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया बनता था। उस सपोर्ट एरिया के नीचे जो 690 के आसपास था, उसके नीचे बाजार ने क्लोज दिया। तो हो सकता है कि बाजार अब आपको एक नए एरिया यहाँ पर जाके मूव कर सकता है, जो 19,560 के आसपास बनता है। बट हमें लगता है क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पर एक कंसोलिडेट होकर बाजार आया था, तो एक काफ़ी अच्छे चांसेस बनते हैं कि वहाँ पर बाजार या तो ठहर जाए या एक पुल बैक करते हैं सेकेंड सेक्शन के अंदर। लेकिन अगर वो लेवल भी टूट जाते हैं तो फिर बाजार 19,500 के आसपास सपोर्ट लेंगे। और यहाँ पे काफ़ी काम हुआ है। तो कल एक्सपायरी से 2 दिन पहले, यानी कि मंगलवार को, हो सकता है कि बाजार 19,560 के आसपास एक बार मंडरा सकता है। ऊपरी लेवल पर देखें तो 19,800 के आसपास जो एक अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने के लिए मिल रही है। और आज की गिरावट में जो मुख्य किरदार निभाया वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लास्ट सेशन में भी लगभग 3% की गिरावट थी, अभी 2% की गिरावट आज हुई है। और रिलायंस का जो GDR था, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, उसमें फ्राइडे के सेशन में तकरीबन 5% के आसपास की
कमजोरी थी तो वो लगभग सेम लेवल पर आ गई है, 5 से 6 के बीच में थी, तो वो लगभग ही यहाँ पर एडजस्ट हो गई है। अब रिलायंस देखिएगा, यहाँ पर हमें लगता है कि अब एक साइडवेज हो सकता है। हम ये तो नहीं कह रहे कि एकदम जबरदस्त पुल बैक करेगा, बट रिलायंस एक साइडवेज हो सकता है। और आज जो बाजी संभाल रखी थी वो टेक्निकल्स, जिनको पुल बैक करना था उन्होंने संभाल रखी थी, यानी कि IT, लार्सन एंड टर्बो। तो TCS चला, L&T चला, SBI लाइफ इंश्योरेंस चला, महिंद्रा एंड महिंद्रा चला और बजाज फिनसर्व, इन्होंने रोकने की कोशिश की। बट जो दिग्गज शेयर्स थे वो गिरावट के साथ काम कर रहे थे। रिलायंस में 2% की कमजोरी थी आफ्टर द रिजल्ट, क्योंकि लास्ट सेशन में जब रिजल्ट आया तो मार्केट आवर्स के बाद आए थे। ITC देखिएगा, जो अपनी डीमर्जर का प्लान है, जो होटल बिजनेसेस हैं उनको, तो उसने थोड़ा सा प्लान जो है इस तरीके का बनाया कि जो एक नई एंटिटी बनाएंगे जिसमें सारे होटल बिजनेसेस को इन्वॉल्व करेंगे, और उसमें 40% होल्डिंग ITC रखेगा और बाकी 60% शेयर होल्डर्स रखेंगे। वो शायद बाजार को पसंद नहीं आया है, जिसकी वजह से ITC के शेयर्स में भी आपको एक कमजोरी देखने के लिए मिली। कोटक महिंद्रा आफ्टर द रिजल्ट जो है सब्सिडरी कंपनीज की परफॉर्मेंस जो है काफ़ी ख़राब थी, डी ग्रोथ थी, और बहुत बड़ा बिल्डअप जो है रिजल्ट आने से पहले ही बन गया था। अगर आप थर्सडे के सेशन में देखिए और फ्राइडे के सेशन में, तो एक अच्छा खासा बिल्डअप था कोटक महिंद्रा बैंक में बिफोर द रिजल्ट। तो वो रिजल्ट के बाद जो है वो बाय जो है ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़, तो जब न्यूज़ आई तो वो सेलिंग स्टार्ट हो गई। तो बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। तो रिजल्ट बंद मुट्ठी में था और उम्मीद थी कि भाई बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, और कोटक महिंद्रा में एक अच्छा बिल्डअप था। हालांकि रिजल्ट का एनालिसिस हमने किया है, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। और इसके बाद ICICI बैंक, इसकी तो देखिएगा सोशल मीडिया में ही चर्चा थी कि बहुत बढ़िया रिजल्ट है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, और शायद ब्रोकरेजेस ने भी जो है रिपोर्ट दे दिया। लेकिन जो इनके सेगमेंट है, यानी कि जो रिटेल बैंकिंग था या होलसेल बैंकिंग था, वहाँ पे परफॉर्मेंस जो है डिक्लाइनिंग ट्रेंड में थी। तो हो सकता है कि शायद वो रीज़न हो, या ये दूसरा रीज़न भी है कि ICICI बैंक में भी पहले बिल्डअप हो रखा था रिजल्ट से पहले, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। अभी जो है कल बड़े क्रूशियल होगा इन दोनों को देखना कि ये किस ट्रेन को पकड़ते हैं, तेजी वाली या मंदी वाली को। तो कल बड़ा क्रूशियल जो है डे रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक और ICICI बैंक के लिए। और JSW स्टील 775 पर क्लोज हुआ। उसके बाद एडवांस डिक्लाइन शाम को दोपहर के 3 बजे के बाद जो है घटने वाले शेयर्स जो है बढ़ने वालों के शेयर्स के ऊपर चले गए। तो यहाँ से एक थोड़ा सा एक पैनिक लाइक सिचुएशन 3 बजे के बाद बनी, और इंडसइंड बैंक ने बैंक निफ्टी को संभालने की कोशिश की, निफ्टी को भी संभाला। SBI लाइफ इंश्योरेंस, डॉक्टर रेड्डीज, महिंद्रा, अल्ट्राटेक, ये सब तेजी में थे। कमजोरी कहाँ से आ रही थी? कमजोरी थी आज ITC से, तकरीबन 4.25% के आसपास की कमजोरी ITC में थी। कोटक महिंद्रा बैंक में 3.83% की कमजोरी, टेक महिंद्रा में 3.19, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2% की कमजोरी के साथ काम कर रहा था। इसके साथ अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक 45923 के ऊपर जो है क्लोज देता हुआ नज़र आया, और आज जो है कशमकश रही 46,000 के आसपास, और एक वोलेटाइल सेशन भी था, दोनों साइड के मूव मिल रहे थे। कैंडल रेड बनी है, और रेड कैंडल के साथ अगर हम देखें तो आज जहां क्लोज दिया वो सपोर्ट के आसपास ही है, और ये 900 पे एक अच्छी सपोर्ट ले रहा है। और उसके अलावा भी अगर हम थर्सडे के सेशन में देखें तो 700 और 800 के बीच में एक अच्छी सपोर्ट थी। तो जब तक 700 के आसपास बना हुआ है तब तक पुल बैक की संभावना रहेगी। अगर 700 के नीचे, यानी कि 45,700 के नीचे अगर बैंक निफ्टी कल क्लोज दे देता है, तो आप ये मान के चलिएगा कि 45,100 या 200 आपको इसी वीक मिल जाएगा। ऊपरी लेवल पर देखें तो 46,100 एंड 200 के आसपास एक सप्लाई जोन बना हुआ है, और उसी रेंज में बाजार काम कर रहा है। SBI, इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, ये सब तेजी में थे। कमजोरी थी कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में। और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी एनालिसिस हमने सैटरडे में किया था। उसमें भी हमने देखिए आपके साथ यही चर्चा की थी कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सभी पैरामीटर्स के ऊपर प्रॉफिट डी ग्रोथ दिखाया है। असेट्स क्वालिटी में भी थोड़ा सा जो है कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ लग रहा है, उसके साथ मार्जिन्स भी घटे। तो शायद अभी आपको AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पिछले रिजल्ट की उम्मीद में चला था, पिछले रिजल्ट से 100 रुपये चला था, तो अभी हो सकता है कि हमें 700 रुपये के आसपास जो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक इसी महीने के अंदर आता हुआ नजर आ जाए। इंडसइंड बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI सब तेज थे। इसके अलावा आज FIs ने कोई सेलिंग वेलिंग तो नहीं की, मामूली सी 82 करोड़ की है। DIs ने पूरे बाजार को रोकने की कोशिश की, 934 करोड़ की बाइंग। FIs इंडेक्स फ्यूचर्स भी खरीदते हुए नजर आए, और उन्होंने अपनी ऑप्शंस को
किनारे लगा दिया, जो एक अच्छी खासी ऑप्शंस बाइंग उन्होंने तकरीबन 54,000 करोड़ की थी, उसमें से तकरीबन 11,000 करोड़ सेल करके निकल गए। एफआईज का जो स्टॉक फ्यूचर्स है उसमें भी एक आकलन पॉजिटिव है। तो डेटा आज थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि कल हो सकता है कि एक डिप मिले और डिप से रिकवरी आपको 1-1:30-2 बजे के आसपास मिल सकती है। कल फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी भी है और अगर ब्रेकडाउन होता है तो फिर नीचे के रास्ते भी खुल सकते हैं, बट एक साइडवेज और सेकेंड हाफ में एक थोड़ा सा अप मूव आ सकता है। पुट कॉल रेशियो नीचे की तरफ आ गई तो बाजार इस लेवल पे जनरली टूटते नहीं है। पुट कॉल रेशियो नीचे की तरफ आ गई है निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल लिवरेज काफ़ी अच्छा कर रहा है, तो हो सकता है कि उसका भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मिले, तो कल बाजार हमारे भी साइडवेज हो सकते हैं। और महीने के लास्ट वीक में ये बात ध्यान रखिएगा, जब बड़े फॉल आते हैं तो वो भी महीने के लास्ट एक्सपायरी वाले पीरियड्स में आते हैं, क्योंकि बड़े लोगों की पोजीशंस बनी होती है और बाजार जो है ओवरबॉट जोन में है। तो हो सकता है कि आपको अगले 2-3 दिन में नॉर्मल ट्रेड के अलावा कुछ बड़े ट्रेड्स भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ब्रेंट क्रूड ऊपर की तरफ $82 की तरफ बढ़ता हुआ, और इंडिया के लिए अच्छे संकेत तो नहीं है। 19,700 के ऊपर अगर आप ध्यान से देखें तो एक अच्छी खासी कॉल रेटिंग आज 19,700 पे हुई है। ये संकेत दे रहा है कि 19,700 ऐसे ही नहीं निकला है, ऐसे ही नहीं टूटा है, बहुत मजबूती के साथ आज ट्रेड्स हुए हैं यहाँ पे, और फिर ऊपर से सेलिंग आई तो 19,700 टूट पाया, फिर उसके बाद कॉल रेटिंग हुई है। हालांकि पुट राइटिंग भी काफ़ी अच्छी है, तो ओपन इंटरेस्ट बराबरी का खड़ा हुआ 38,000, लेकिन नीचे की 19,600-650 में थोड़ी अनवाइंडिंग हुई है। तो ये संकेत दे रहे हैं कि ऊपरी लेवल पर, हर ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। निफ्टी बैंक में 46,000 के आसपास ही काम हो रहा है, और सारी जो लड़ाई है 46,000 के आसपास ही थी। हालांकि बाजार 445,930 की तरफ बंद हुए। एक क्रूशियल लेवल है 45,700, जहां पर मुझे लगता है कि एक बेस है। 45,700 अगर नीचे की तरफ निकलता है तो फिर एक अच्छी खासी सेलिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है। 46,100-200 की तरफ एक अच्छा जो है सप्लाई जोन हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो क्रूशियल है 45,700 और 660 के बीच का एक ऐसा लेवल जो अगर ब्रीच हो जाता है तो निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर एक फ्री फॉल की संभावना बन सकती है। तो आज की चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।